नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं रूबरू। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली और बड़ी खबर कि बिहार में शिक्षण संस्थानों में बनेंगे शिक्षक कर्मियों के लिए अब आवास, यानी कर्मियों के लिए आवास बनेंगे। बदलाव, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग का नया नाम विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा होगा। आपको बताते चले कि 415 सहायक प्राध्यापकों व व्यवस्थापकों को मुख्यमंत्री ने बांटा नियुक्ति पत्र। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इसको लेकर बोले कि शिक्षक बाहर से आएंगे तो पढ़ाने में परेशानी होगी। विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल भी सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री का यह बड़ा निर्देश है। केंद्र पर हमला, कहा 9 वर्ष वालों में कुछ नहीं किया। 9 वर्ष वालों ने कुछ नहीं किया, साथ ही ठीक ही भाजपा के लिए बहुत कुछ कहा। और अब इंजीनियरिंग में थे, कोई लड़की नहीं थी। बात करने पर मंत्री सुमित को भी टोका। यानी कि बिल्कुल यह हुआ कि शिक्षण संस्थानों में अब शिक्षक कर्मियों के लिए आवास बनाने की योजना है। शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और कर्मियों के लिए आवास बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्राध्यापकों, व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक यदि बाहर से आएंगे तो पढ़ाने में परेशानी होगी, इसलिए उनके रहने की व्यवस्था वहीं होनी चाहिए। इससे कई तरह की समस्या दूर होगी। उन्होंने छात्रों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने इस विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग करने की भी घोषणा की। कहा कि यह मौजूदा परिवेश में अधिक व्यवहारिक और सामयिक होगा। इधर बिहार में समय से पहले पहुंचा मानसून, राहत की बात है। लेकिन बिहार के कई जिलों में भी अभी उमस भरी गर्मी है और बिजली की भी आंख मिचौली जारी है। पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार आदि में झमाझम बारिश हुई। मंगलवार को 6 जिलों में बारिश की भी चेतावनी जारी किया गया है। नेपाल में भारी बारिश से उत्तर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में 6 और 8 जून को हुई भारी बारिश को लेकर उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों के तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना स्थित केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष में जल संसाधन विभाग के मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और समस्तीपुर, कटिहार व बीरपुर के कार्यपालक अभियंताओं के अलावा डीएम को अलर्ट किया है। नेपाल में 6 और 8 जून को 24 घंटे तक बारिश हुई है। इधर बता दें कि मूसलाधार बारिश के साथ बिहार में पूर्णिया, किशनगंज के रास्ते समय से एक दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। सोमवार को मानसून के आगमन को मौसम विभाग की ओर से आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। मानसून का प्रभाव राज्य के फारबिसगंज यानी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार तक देखा गया। सीमांचल में मानसून के प्रभाव से छमाछम बारिश हुई। भागलपुर में भी इसके प्रभाव से मूसलाधार बारिश हुई है। पटना मौसम विभाग केंद्र के अनुसार पूर्णिया में मानसून के आगमन की तिथि 13 जून है, लेकिन इस बार एक दिन पहले इसकी दस्तक हो गई। इधर रविवार की रात बारिश के बावजूद पटना सहित कई जिलों में प्रचंड गर्मी रही। पटना में 15 जून मानसून के आगमन का मानक तिथि है। मानसून के मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यहाँ भी इसके समय पूर्व आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में मानक समय के पहले मानसून के पहुंचने का रिकॉर्ड 2006 में हुआ था। तब 6 जून को बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी थी। पिछले साल 13 जून को सुबह में मानसून आया था। इधर हम आपको बताते चले कि आंधी तूफान का भी आज अलर्ट जारी किया गया है और बारिश का भी किया गया है। इधर हम आपको बताते चले बिहार में लागू होगी एक पंचायत एक बैंक योजना, यानी वित्तीय प्रबंधन के लिए विभागीय स्तर पर किया जा रहा है कार्य, बन रहा है डैशबोर्ड। 8,057 पंचायतों में बैंक खातों पर नजर रखी जा सकेगी। इधर विभाग के निर्देश के बाद पंचायत खुलवाएंगे किसी एक बैंक का खाता। पंचायत भवन में बैंक शाखा खोलने पर भी हो रहा है काम, यानी कि पंचायतों में जो पंचायत सरकार भवन बना है या बन रहा है उसमें एक बैंक की शाखा खोलने की भी योजना चल रही है। इधर
मंत्री मुरारी गौतम यानी पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि पंचायतों में एकल बैंक खाता लागू हो जाने से एक तरह से वित्तीय अनुशासन बहाल होगी, वहीं विकास कार्य भी बढ़ जाएगी। शीघ्र ही इसे हम राज्य भर में लागू करने जा रहे हैं। 8 बैंकों से हुआ है समझौता। इसको लेकर बताते चले कि पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर वित्तीय प्रबंधन को लेकर बिहार में शीघ्र ही एक पंचायत एक बैंक खाता योजना लागू की जाएगी। पंचायती राज विभाग इस जमीन पर उतारने को लेकर शिद्दत से काम कर रहा है। इसके लिए बैंक की तर्क के लिए और उनके सूचना को शीघ्र अभी पंचायतों में भेजी जाएगी। ग्राम पंचायतों में किन किन बैंकों में से किसी एक बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं या पहले से हैं तो रख सकते हैं। पंचायतों को एक को छोड़कर शेष बैंक खातों को बंद करना होगा। अब पंचायतों में एक ही खाता होगा, एक ही बैंक का होगा और पंचायतों के सरकार भवन जो पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं या बने हुए हैं उसमें बैंक की शाखा खोलने की भी योजना बताई जा रही है। इधर एका पर भारी न पड़े भ्रम, इसीलिए फूक फूक कर बढ़ा रहे हैं कदम। विश्लेषण में है पटना में 23 जून को 18 विपक्षी दलों की बैठक होनी है। बैठक पर राजनीतिक दलों व देश भर के लोगों की खास नज़र है। इधर विपक्ष के पास पीएम उम्मीदवार नहीं, राय का कहना है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पीएम पद के लिए विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। वहीं दुनिया में पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने पीएम मोदी को एक सर्वे के में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने जाने पर बधाई दी है। इधर राजद परिवार ने आभार जताया। राजद परिवार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के जन्मदिन पर उन्हें बधाई व शुभकामना देने वालों के प्रति आभार जताया है। वहीं कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त कर दिया है और तेज प्रताप ने मुलायम सिंह को दी श्रद्धांजलि। इधर 7 कार्ड से ले रहे थे राशन, जांच का आदेश दिया गया है। यानी कि कल मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाया गया जिसमें मुख्यमंत्री ने कई फरियादों के फरियाद सुने हैं और कई विभागों की समस्या भी जानी है। इधर सीएम ने सुनी 107 लोगों की समस्याएं, ज़्यादातर मामले जमीन कब्जे को लेकर रही। दबंग 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, इस तरह की भी बातें सामने आई। अनुग्रह अनुदान नहीं मिला है, इसको लेकर भी उन्हें मुख्यमंत्री के सामने फरियाद किया गया। इधर बताते चले आवास बनाने के लिए वर्ष 2007 में पहली किस्त मिली, इसके बाद से दूसरी किस्त के लिए भटक रहे हैं। 15 वर्षों के बाद भी दूसरी किस्त नहीं मिल पाया है। फरियादी की यह बात सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौंक गए। उन्होंने तत्काल ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी को इस पर कार्रवाई करने को आदेश कहा। सोमवार को मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में 107 लोगों की फरियाद सुनी। और इधर बताते चले कि एम्स दरभंगा के लिए चिन्हित भूमि का फिर प्रस्ताव जाएगा। इधर भाजपा DMCH परिसर में एम्स निर्माण पर अड़ी है। एकमी सोमन बाईपास स्थित जमीन पर दरभंगा एम्स बनाने का विरोध, सम्राट की उपाधि पर उठाया सवाल। इधर बिहार के नियोजित शिक्षक जहां आवाज़ बुलंद कर रहे हैं BPSC परीक्षा को लेकर और नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में शिक्षकों के साथ भाजपा ने एक बैठक की और विश्वास जताया कि हम आपके साथ हैं और सरकार के इस विरोधी नीति को हम लोग खिलाफ करेंगे। शिक्षकों ने कहा कि आपसे धोखा मिलते रहा है और इस बार भी न मिले, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। कई शिक्षक संगठन जो है इस बैठक में भाग लिया और अपनी बातें रखी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और अन्य भाजपा नेताओं की भी बातें सुनी। यानी कि भाजपा पूर्णतः शिक्षकों के विश्वास जीतने के लिए शिक्षक का साथ है, शिक्षकों के साथ सड़क पर उतरने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए, ये नई नियमावली जो है शिक्षक नई नियमावली, इसका विरोध जताने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखना यह होगा कि शिक्षकों को एक बार फिर धोखा मिलता है या फिर शिक्षकों के लिए भाजपा कुछ खास करने वाली है। इधर हम बता दें सम्राट की उपाधि पर सवाल उठाया गया और हर्ष फायरिंग में आयोजक पर भी शिकंजा कसेगा। बिहार सरकार पिछड़ा विरोधी, भीम सिंह का कहना है। और टिकट होने के बाद भी रेलवे ने यात्री का किया चालान, अब देगा अब हर जाना। इधर हम आपको बताते चले कि कोविन पोर्टल में आंकड़ों में सेंधमारी की जांच का आदेश दिया गया है और सट्टे वाले ऑनलाइन खेल पर भी रोक लगेगी। इधर UPSC PT की परिणाम जारी, 14,624 सफल हुए हैं। अधिकतम 9 वर्ष में पूरा करना होगा MBBS। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नई नियमावली
जारी की गई है। और इधर पीएम मोदी का बड़ा बयान है कि विकास की गति जारी रखना सामूहिक जिम्मेवारी है। वही दरभंगा एम्स से आवंटित जमीन पर सियासत का ग्रहण भी लगता दिख रहा है। इधर हम आपको कुछ खबरें बता दें, खेल जगत से बता दें कि टीम इंडिया 9 शहरों में खेलेगी। वनडे विश्व कप भारत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा आगाज। पाक से महामुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। तो बिल्कुल अगर आप भारत और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं तो अक्टूबर महीने का इंतजार करें। 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। इधर शुभमान गिल पर 115 और टीम पर 100% जुर्माना। तो वहीं देश दुनिया की अगर बातें कर ले तो चक्रवात जीवन और जीविका के लिए नई चुनौती बना। तो तूफान प्रभावित क्षेत्रों में बहाल हो सेवाएं, पीएम मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ चक्रवात बिपारजॉय से निपटने की तैयारी की समीक्षा की। इधर प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता मिली तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। यानी कि कर्मचारियों को लुभाने के लिए यह कांग्रेस की बड़ी घोषणा है और इस घोषणा पर उलट पलट भी हो सकता है। यानी कांग्रेस का कहना है कि अगर हम सत्ता में आए 2024 में हमारी सरकार बनी तो हम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। हो सकता है कि कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं और इधर नज़र आ गई तो कुछ भी हो सकता है। इधर कांग्रेस की विचारधारा सिर्फ सत्ता हासिल करना, नड्डा साहब का कहना है इसको लेकर। इधर खाद्य महंगाई पर मंडरा रहा है अल नीनो का संकट। तो वहीं कोई कुछ खास खबरें और बता दें कि भीषण गर्मी में खून गाढ़ा होने से दगा दे रहा है दिल, सेहत की बात है। इधर अध्ययन पुरुषों के मुकाबले कम जोखिम लेती हैं महिलाएं। अध्ययन में कहा गया है कि पुरुषों के मुकाबले कम जोखिम लेती हैं महिलाएं। तो वहीं नींद कम आने से युवाओं को स्ट्रोक का ज़्यादा खतरा है। और गूगल फोटोज का नया फीचर जारी किया गया है। यानी कि गूगल फोटोज में इमेज को लेकर नए तरह के फीचर तैयार किए गए हैं। कंपनियों के बीच अब एक नया फीचर आने वाला भी है। इधर कुछ और खबरें शिक्षा विभाग से बता दें और अन्य बात भी बता दें कि वार्ड पार्षदों ने बीआरसी का किया निरीक्षण। यह हरनौत से खबर निकल कर आई है। तो वहीं शारीरिक शिक्षकों ने की राजकर्मी दर्जे की मांग। अब शारीरिक शिक्षक भी राजकर्मी की दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो सेशन नियमित करने को 4 माह की मोहलत शिक्षा विभाग ने जारी किया अल्टीमेटम। स्पष्ट कार्य योजना के साथ सभी कुल सचिव की तलब। और इस्तीफे के बाद नौकरी करने वाले नपेंगे, यह कहना है। इस्तीफा देने के बाद भी नौकरी कर रहे गुरुजी कार्रवाई के रडार पर अब आ गए हैं। इधर गैर सरकारी स्कूलों में 17 जून पठन पाठन बंद रहेगा। और सिग्नल सिस्टम से हुई थी छेड़छाड़ या जो रेल दुर्घटना हुई उसको लेकर यह खबर आई है। इधर समर कैंप के आयोजन में सुपौल खगड़िया अव्वल। और 99 वर्ष से अधिक उम्र के वोटरों का अब होगा सत्यापन। और स्थापना समिति की बैठक कल होगी छपरा से खबर आई। डाइस को जमा नहीं करने वाले 12 स्कूलों की मान्यता रद्द हो गई है। यह खबर जो है पचरुखी से आई हुई है। और अगला खबर हम आपको बता दें कि बिहार में समय से पहले पहुंच गया है मानसून। और निजी छोड़ सरकारी स्कूलों में ले रहे हैं अब दाखिला, यह सिलसिला है। और शिक्षण संस्थानों में बनेंगे शिक्षक कर्मियों के आवास। और बिहार में लागू होगी एक पंचायत एक बैंक की योजना। शिक्षकों के हित में आवाज़ उठाया जीवन कुमार ने भाजपा के बैठक में। इधर शिक्षकों के हक के लिए राजभवन मार्च करेगी अब भाजपा। यानी भाजपा बैठक में निर्णय लिया कि हम शिक्षकों के साथ में हैं और शिक्षकों के लिए हम राजभवन मार्च करेंगे। या शिक्षक दस्ता परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो अब नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। शिक्षक दस्ता परीक्षा की नकल पर रोक लगाने की ये बड़ी खोज है। और स्कूलों में एचएम से सो कॉज और आईटीआर फाइल करने के 5 फायदे भी बताए जा रहे हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई 9 वर्ष में पूरी करनी होगी। तो वहीं यूपीएससी पीटी का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। लेकिन उससे पहले बता दें कि पीएम मोदी 70,000 लोगों को आज दिया नियुक्ति पत्र। और इधर स्टेशन मास्टर सहित 5 रेलकर्मी सीबीआई के हिरासत में। तो वहीं नहीं पूरा हुआ निर्माण कार्य, 8 प्रधानाध्यापकों पर स्पष्टीकरण किया गया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बिहार के खबरों से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।